को अहम खबर दें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त मंजूर करते हुए पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स केस का महफूज फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा ने फैसला पढ़कर सुनाया, जबकि जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अकील अब्बासी ने फैसले से इत्तफाक करते हुए इजाफी नोट लिखा। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने मुतफक्का फैसला जारी किया, जिसमें कहा गया कि हाई कोर्ट के जज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस की मुलाकात न होने को मद्देनजर नहीं रखा। अगर मुलाकात न होना मद्देनजर रखते तो ऐसा फैसला ना किया जाता। आगे बढ़े, आपको बताएं कारसाज हादसा केस में गिरफ्तार खातून मुलजिमा नताशा दानिश की मंशियात केस में भी जमानत मंजूर हो गई है। सिंध हाई कोर्ट ने इंसदाद मंशियात के मुकदमे में कारसाज हादसा केस की मुलजिमा की जमानत मंजूर करते हुए अदालत ने मुलजिमा को जमानत के एवज 10 लाख रुपए की मचलके जमा करवाने का हुक्म दे दिया है। इससे कबल इंसदाद मंशियात केस में जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत ने कारसाज हादसे की मुलजिमा की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद की थी, जिसे मुलजिमा के वकील ने सेशन अदालत में चैलेंज किया था। ताहम सेशन अदालत ने भी मुलजिमा की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद करते हुए जुडिशल मजिस्ट्रेट का फैसला बरकरार रखा था। आगे बढ़े, आपको बताएं लाहौर हाईकोर्ट की फेक वीडियो के खिलाफ दरखास्त पर समात की अदालती हुक्म पर DGFIA अदालत में पेश हुए, जबकि दौरान समात DGFIA ने तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए मोहलत की इस्तदा करते हुए कहा कि फेसबुक और ट्विटर के ऑफिस पाकिस्तान में मौजूद नहीं, इस वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। DGFIA का कहना था कि KP हाउस छापा मारा गया, हम पुलिस से मदद भी ले सकते हैं, मुझे मोहलत दी जाए कि मैं मजीद देख लेता हूँ। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आपके अफसर रोजाना नामचे में इंदराज क्यों नहीं करते, जिस पर DGFIA ने बताया कि साइबर क्राइम में लोग डेपुटेशन और कॉन्ट्रैक्ट पर आते हैं। अदालत ने कहा लोगों की जिंदगियां दाव पर लगी हैं और आप ये बातें बता रहे हैं, जिस पर DGFIA का कहना था कि हमें मोहलत दी जाए, हम ठीक करेंगे। एक सूबे का वज़ीर आला दूसरे सूबे पर लश्कर कुशी कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा बेमुकाबला पंजाब से फेडरेशन को नुकसान होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के अली अमीन गंडापुर पर तनकीदी वार कहा। राणा सनाउल्लाह ने दुरुस्त कहा कि ये पाकिस्तान को किसी हादसे से दो चार करना चाहते हैं। KP में दहशत गर्दी की आग लगी हुई है, जबकि रोजाना दहशत गर्दी के वाकयात हो रहे हैं, लेकिन नेरो बांसुरी बजा रहा है। उज़मा बुखारी ने कहा अगर सोशल मीडिया पर किसी ज़ाब्ते के तहत नहीं आता तो इसे बंद हो जाना चाहिए। हुकूमत का सोशल मीडिया से मुतालिक कोई मुआहदा नहीं हुआ। आगे बढ़े, आपको खबर दें नए DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मुल्क आज अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक का शुमार पाक फौज के इंतहाई अहम और बासलाहियत ऑपरेशन कमान करने वाले अफसरान में होता है, जो अपने बरवक्त इकदाम से मुश्किल तरीन अहदाफ को पूरा करने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। वो ऑपरेशन इंटेलिजेंस समेत कई अस्करी अमूर पर महारत रखने वाले अफसर हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इससे पहले भी बलोचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं।
आपको खबर दें, नए डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक आज अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक का शुमार पाक फौज के इंतहाई अहम बासलाहियत ऑपरेशन कमांड करने वाले अफसरान में होता है, जो अपने बरवक्त इकदाम से मुश्किल तरीन अहदाफ को पूरा करने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। वो ऑपरेशनल इंटेलिजेंस समेत कई अस्करी अमूर पर महारत रखने वाले अफसर हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इससे पहले बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। वो अपने कोर्स में आजाजी शमशीर भी हासिल कर चुके हैं। अलावाजी वो चीफ इंस्ट्रक्टर एनडीयू और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा भी तैनात रह चुके हैं। आपको बताएं, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी 2 रोजा दौरे पर आज कोयटा पहुंचेंगे। दौरे के दौरान चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी, सूबाई वुज़रा, अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी दौरा कोयटा के दौरान बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार से खिताब करेंगे। पीपल्स लायर्स फोरम के अहदेदारों और अरकान से भी खिताब करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से लाभ मुतासरीन की बहाली के प्रोग्राम का इफ्तिताह भी करेंगे। आगे बढ़े, आपको बताएं, रहनुमा मुस्लिम लीग नून खुर्रम दस्तगीर ने कहा, अली अमीन गंडापुर इस बात को समझे कि धमकियों से हुकूमत नहीं चलती। अली अमीन खैबर पख्तूनख्वा के सरहदी इलाकों से दहशतगर्दी खत्म करें। शहरियों की जानो माल की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। एक तरफ फितना फसाद, दूसरी तरफ पाकिस्तान के अवाम है। मुल्क में माशी सूरत मुस्तहकम हो रही है, महंगाई में कमी आ रही है। आईनी तरमीम की पहले काबीना से मंजूरी ली जाए, फिर इजलास बुलाया जाएगा। मौलाना फजल रहमान से हमायत दरख्वास्त करेंगे। मौलाना फजल रहमान से मसौदा शेयर किया जाएगा। खुर्रम दस्तगीर ने कहा, आईनी तरमीम के लिए सब जमातों से दरख्वास्त करेंगे। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअतों के हवाले से समाअत जारी। चीफ जस्टिस काजी फाजिल किसर इब्राहिम में 4 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट पर प्रिंसिपल सीट इस्लामाबाद के लिए आइंदा हफ्ते की कॉज लिस्ट और जजेस रोस्टर जारी कर दिए गए हैं। आइंदा हफ्ते प्रिंसिपल सीट पर 7 जजेस बेंच मुकदमात की समाअत करेंगे। रोस्टर के मुताबिक बेंच नंबर 1 चीफ जस्टिस काजी फाजिल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहद बिलाल पर मुश्तमिल होगा। बेंच नंबर 2 में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी शामिल होंगे। बेंच नंबर 3 जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतहर मुल्ला पर मुश्तमिल होगा। बेंच नंबर 4 में जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहद वहीद शामिल हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान ने कहा, बानी पीटीआई को अदालत के जरिए रहा करवाएंगे। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सियासी तहरीक में तेजी आ रही है। हमने पार्लियामेंट में भी आवाज उठाई, जब कोई जमात कहे अपने लीडर को बाहर निकालेंगे, मतलब बंदूक से नहीं होता। हम बानी पीटीआई को अगर जेल से निकालेंगे तो मजीद मसाइल पैदा होंगे। जाली हुकूमत को कौम पर मुसल्लत कर दिया गया। जाली हुकूमत आईनी तरमीम लाना चाहती है। ये सुप्रीम कोर्ट का इंसाफ का दरवाजा भी हमेशा के लिए बंद करना चाहते हैं।
मुल्क में पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में 3 रुपए तक कमी का इम्कान है। मौकर कौमी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक डीजल की कीमत में 3 रुपए फी लीटर और पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 1 रुपए तक की कमी हो सकती है। जराये का यह भी कहना है कि पेट्रोल की कीमतों को बरकरार भी रखा जा सकता है। बैनुल अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम की जा सकती हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे, जिनकी मंजूरी के बाद आज रात 12 बजे नई कीमतों का इतलाक हो जाएगा। आगे बढ़े, आपको अपडेट करें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअतों के हवाले से समाअत जारी है। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की सरबराही में 4 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट प्रिंसिपल सीट इस्लामाबाद के लिए आइंदा हफ्ते की कॉस्ट लिस्ट और जजेस रोस्टर जारी कर दिए गए हैं। आइंदा हफ्ते प्रिंसिपल सीट पर 7 जजेस बेंच मुकदमात की समाअत करेंगे। रोस्टर के मुताबिक बेंच नंबर 1 चीफ जस्टिस काजी फाजीसा, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बलाल पर मुश्तमिल होगा। जबकि आपको अपडेट करें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअतों के हवाले से समाअत जारी है। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की सरबराही में 4 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। आगे बढ़े, आपको बताएं, इस्राएली फौज ने यमनी हौसियों के खिलाफ फजाई हमले किए। गजा में तकरीबन 1 साल से जारी जंग के बाद अगला साल शुरू होने से पहले इस्राएली फौज ने लुबनान को भी जंग की लपेट में ले लिया। अब यमन को भी निशाने पर रख लिया। इस्राएली फौज की जानिब से हिजबुल्लाह के 120 मकामात को निशाना बनाने का दावा किया गया, जबकि यमन के साहली शहर अल हदीदा पर भी बड़ा फजाई हमला किया गया, जिसमें 4 यमनी शहीद और 29 जख्मी हो गए। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस्राएली फौज ने इस सिलसिले में बताया कि यमन के शहर हदीदा पर फजाइया के दर्जनों तैयारे इस्तेमाल किए गए हैं। नाज़रीन, इसराइल की लुबनान के मुख्तलिफ इलाकों में फजाई सफाकियत जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 105 हो गई, जबकि लुबनानी वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान लुबनान की वादी बका और एन अल दलब समेत दीगर इलाकों में इसराइली बमबारी से 359 अफराद जख्मी हो चुके। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर हमलों में दूसरा फ्रांसीसी शहरी हलाक हो गया, जबकि एतवार के रोज वजारत सेहत ने बेलबर्ग हरमल शहर में भी इसराइली फौज ने बमबारी की, जिसमें 33 लोग जान की बाजी हार गए, जबकि 47 जख्मी हुए। नाज़रीन, इसराइली फोर्सेस की गजा के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां जारी हैं। इसराइली फजाइया ने पनाह गाज़ीनों के स्कूल पर हमला किया, जिसके नतीजे में 4 फलस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए हैं। जबालिया और नसीरात पनाह गाज़ीन पर इसराइली हमले में 3 फलस्तीनी शहीद और कई जख्मी हुए। सोहनी फोर्सेस ने मगरबी किनारे में दहशतगर्दाना कार्रवाई में 17 फलस्तीनी जवानों को भी गिरफ्तार कर लिया। 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली बर्बरियत के नतीजे में शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 41,595 हो गई, जबकि 96,521 जख्मी हो चुके हैं।